आज बूढ़ी माँ खाने के लिए दोनों बेटों के दरवाजे पर जा रही थी, पर एक भी दरवाजे से खाना नहीं मिला। तो सविता जी सोचने लगी, क्या किस्मत है मेरी, पति का सारा पैसा बेटों के नाम कर दिया, पर आज खाने के लिए उन्हीं बेटों के पास मेरे लिए अनाज नहीं है। बहुत सोचने के बाद बूढ़ी माँ बड़े बेटे के पास जाती है और कहती है, बेटा जे, बहुत भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को दे दो। देख सुबह से दोपहर होने को आई है, बहुत भूख लगी है, बहू को कह दो जरा खाना दे दे मुझे। इतना सुनते ही बड़ी बहू झल्लाते हो बोली, दिन रात हमारे पास ही खाएगी बुढ़िया कि और भी बेटे के पास जाएगी, और वहाँ माँ जी बेटे से मेरी शिकायत कर रही है। चुगलियाँ करना तो कोई आपसे सीखे। इतना सब सुनकर भी बेचारी बूढ़ी माँ वहीं बैठकर खाने का इंतजार करने लगी। करती भी क्या बेचारी, बस बैठी हुई बहू को आज की नजरों से देखने लगी। तभी बड़ी बहू थाली पटकते हुए खाना दे गई। बूढ़ी माँ चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाकर वहीं पास में पड़ी एक पुरानी खाट पर लेट गई और पुराने ख्यालों में गुम हो गई। कैसे दिन रात मेहनत करके मैं और इसके बाबूजी अपने बेटे को खिलाते थे, खुद नहीं खाते थे पर अपने बच्चों का पूरा पेट भरते थे। सविता जी के दो बेटे थे, एक बेटा जय और छोटा अमित। दोनों बेटों को सविता जी और माधव जी ने पूरे जी जान से पढ़ाया लिखाया ताकि वह बड़े होकर बड़े आदमी बन सके। इसलिए वह दिन रात मेहनत करते रहे और उनकी मेहनत रंग भी लाई। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो दूसरा डॉक्टर। वक्त रहते दोनों बेटों की शादी करा दी गई और दोनों ने शादी होते ही जैसे माँ बाप से मुंह मोड़ लिया। फिर भी सविता जी और माधव जी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन इस किस्मत का क्या, सविता जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वह तूफान आया जब पति को कैंसर हो गया और 6 महीने के अंदर ही वह सविता जी का साथ छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए। सविता जी बिल्कुल अकेली रह गई। पति थे तो अपना दुख दर्द पति से बांट लेती थी, लेकिन अब वह किससे कहे। जब सविता जी बेटों से पति की बरसी मनाने के लिए कहा तो बेटों ने यह कहकर मना कर दिया, माँ हमसे अपने खर्चे भी नहीं संभल रहे, ऊपर से आप ये दुनिया भर का खर्चा हमें गिना रही है, हमसे ये सब नहीं होगा। बेचारी बूढ़ी माँ बेटों का जवाब सुनकर चुप रह गई। उन्होंने तो बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उन्हें हर प्यार हर सम्मान दिया, वही स्नेह दिया जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। दोनों पति पत्नी जब अपने बेटे को बचपन में लाड प्यार करते थे तो यही सोचते थे कि ये भी हमें वही प्रेम और सम्मान देंगे, वही स्नेह देंगे। सविता जी के विचार में गुम उस चारपाई पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी, लेकिन उनके आंसू और भावनाओं की कदर करने वाला आज कोई नहीं था। ऐसे ही शाम कब हो गई उन्हें पता ही न चला। तभी उन्हें कुछ पकने की खुशबू आई। शायद छोटी बहू ने आज पकोड़े बनाए थे। पकोड़े की खुशबू से ही बूढ़ी माँ के मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह सोच भी रही थी, किससे बोलूं, कैसे बोलूं बहू से कि मुझे 2 पकोड़े दे दे। पकोड़े की खुशबू से सविता जी माधव जी को याद करने लगी, कैसे बड़े साठ से सभी बच्चों के साथ मिलकर बरसात में पकोड़ों का मजा लेते थे, पर अब उन्हीं बच्चों के सामने एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। सविता जी ने सोचा कि मंजली बहू से एक बार मांग कर देखती हूँ। बड़ी हिम्मत करके सविता जी सांस बटोरकर मंजली बहू के पास गई और बोली, बहू जरा थोड़े से पकोड़े मुझे भी दे दो, बड़ा मन कर रहा है खाने का। मंजली बहू चिल्लाते हुए बोली, माँ जी जब भी कुछ अच्छा बनता है आपको ना जाने कहाँ से खुशबू आ जाती है और तुरंत कुत्ते की तरह दौड़ी आती है। चुपचाप यहीं बैठ जाइए, मैं अभी लाती हूँ। बूढ़ी अम्मा वहीं आंगन में एक कुर्सी पर बैठ गई। इतने में काजल पकोड़े लेकर आई तो बूढ़ी माँ पकोड़े लेकर जाने लगी। अभी आगे बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर बहू के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी।
हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया बुढ़िया ने। एक तो नहाती नहीं है, ऊपर से मेरी कुर्सी पर बैठ गई। राम राम। मंजली बहू ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी उठाई और अपने से दूर झिड़क कर मारी और पति को चिल्लाते हुए आवाज लगाई, अरे सुनो, अब से तुम्हारी माँ आए तो जमीन पर कहना बैठने के लिए। एक तो नहाती नहीं है, ऊपर से मेरी सारी कुर्सी गंदी कर दी। देखो कैसी बदबू आ रही है, मेरा तो उल्टी करने का मन हो रहा है। पत्नी की आवाज सुनते ही बेटा माँ पर चिल्लाता हुआ बोला, माँ बैठने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था कि कहाँ बैठ रही हो। इतना भी अकल नहीं है क्या आप में? जब आपको कह रखा है कि जमीन पर बैठा करो तो फिर बार बार मना करने के बाद भी कुर्सी पर क्यों आकर बैठ जाती है। अब ये पकोड़े मुझे दीजिए और चुपचाप पहले कुर्सी साफ कीजिए। बेटे बहू की बातें सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू उतर आए और नम आंखों से पूरी कुर्सी साफ की। कुर्सी साफ करते करते सोचने लगी, मेरे हाथों में दर्द रहता है, मेरे घुटनों से अब ज्यादा चला भी नहीं जाता, तो मैं नहाऊं कैसे? कोई मुझे नहलाता भी तो नहीं है। दोनों बहुओं को कितनी बार कहा नहलाने के लिए, लेकिन दोनों ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि बुढ़िया से बहुत बदबू आती है। ना कोई साबुन देता है, ना कोई सरसों का तेल, और ना ही कोई मेरे पास आता है। भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? सविता जी सोचते सोचते रो पड़ी और वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर थम से बिस्तर पर लेट गई। पति की तस्वीर से बातें करते करते उन दिन खूब रोई। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता भी न चला। सुबह सुबह नौकरानी बूढ़ी माँ के लिए चाय लेकर आई तो बूढ़ी माँ लड़खड़ाती आवाज से नौकरानी से बोली, बेटा मुझे नहला दोगी क्या? कल बहू बहुत गुस्सा कर रही थी और मैं बहुत बदबूदार हो गई हो, कोई मेरे पास नहीं आता है। बिमला बोली, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। नहाने के बाद सविता जी बोली, बेटा क्या तुम मेरी बेटी से मेरी बात करवा दोगी? बहुत याद आ रही है उसकी। बहू तो मुझे मेरी बेटी से भी नहीं मिलने देती। हाँ माँ, करवा तो दूंगी पर जल्दी करना, वरना भाभी जी ने देख लिया तो। बूढ़ी माँ रोते हुए बेटी से फोन पर बोली, बेटा उस बूढ़ी अम्मा की याद नहीं आती? कुसुम बोली, माँ याद तो बहुत आती है, लेकिन भाभीियों का ताना इतना चुभता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। खैर मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, बस आप अपना ख्याल रखना। कुसुम एक दिन बाद माँ के लिए बहुत सारा नाश्ता बनाकर लाई। जब दोनों बहुओं को पता चला कि ननद आई है तो तमक कर बोली, क्या हम तुम्हारी माँ को खाना नहीं देते जो अपने ससुराल से खाना लेकर आई हो? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे ससुराल वालों के आगे? तुमने ये ठीक नहीं किया। गांव वाले भी हमारे बारे में चार बातें बनाएंगे। निकलो तुम अभी के अभी यहाँ से। दोनों बहुओं ने ननद को हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। बूढ़ी माँ बेचारी अपनी बेटी के लिए रोती रही। अगले दिन बड़ी बहू उनके कमरे में दनदनाते हुए आई और बोली, बुढ़िया आज यहीं कमरे में ही पड़ी रहना, मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। मुझे डर है तुझे देखकर कहीं वह दूर से ही मुंह मोड़कर चले न जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों पर तुम्हारा साया भी पड़े, इसलिए चुपचाप जैसा कह रही हूँ वैसा करना। अगर गलती से भी बाहर आई तो इस घर में तुम्हारी खैर नहीं। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आने लगे। अपनी आंखों से आंसू छुपाते हुए सविता जी बोली, बहू जैसा तुम सबको ठीक लगे मैं वैसा ही करूँगी, पर तुम कहती हो तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊँगी। सविता जी दोपहर का खाना भी अपने कमरे में ही खाती। रात में ठीक से नींद न आने के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने बेटों को अपने कमरे से पानी के लिए आवाज लगाई, मगर ना बहुओं ने ना बेटों ने उनकी पुकार सुनी। सुबह तक हालात बिगड़ गई और वह कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली।
जब नौकरानी उनके कमरे में चाय देने गई तो उसने सभी को आवाज देकर बुलाया। बेटे अफरा तफरी में माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। जब वहाँ पूछा गया कि कौन है ये, तो खुद को बूढ़ी माँ का पड़ोसी बताकर चले आए। सविता जी को अब होश आया तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी हम उम्र महिला ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। 2 दिनों बाद उस वृद्धाश्रम की मैनेजर सुलोचना काकी का जन्मदिन था। वृद्धाश्रम का एक एक इंसान सुलोचना काकी पर अपनी जान छिड़कता था, इसलिए सभी ने पूरे वृद्धाश्रम को दुल्हन की तरह सजाया था। सविता जी भी हैरानी से सब देख रही थी कि ऐसा कौन है जिसे यहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं, जिसके लिए आधी रात से ही सब भाग दौड़ कर रहे हैं। अपने हम उम्र की साथी से जब पूछा तो उसने बताया वह सिर्फ यहाँ की मैनेजर ही नहीं बल्कि हम सब के लिए मसीहा है। जब तुम उससे मिलोगी तो देखना ये तुम्हें कितना प्यार और सम्मान देगी। उनके लिए वृद्धा आश्रम का एक एक इंसान उनके बच्चे जैसा है। सभी तैयारियां होने के बाद अचानक से वृद्धाश्रम के गेट पर एक कार आकर रुकी। सभी लोग दरवाजे के पास फूल और चमकीली फूलझड़ियां लेकर खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला सभी ने उन पर फूलों और चमकीली झाड़ियों की बारिश कर दी। वृद्धा आश्रम की वह मैनेजर यानी सुलोचना जी अपनी बेटी, दामाद और 2 नौकरों के साथ वहां आई थी। वृद्धा आश्रम के लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखें भर आई। सुलोचना जी के नौकर और बेटी दामाद ने सभी को एक एक करके गिफ्ट दिए, मिठाई बांटी। उन्होंने पूछा कोई रह तो नहीं गया, तो एक महिला बोली हाँ काकी, सविता जी रह गई, वह आपके लिए रसोई में चाय नाश्ता बना रही है। सुलोचना जी बोली सविता कोई नई आई है क्या? हाँ माँ जी, 2 दिन पहले ही उनके पड़ोसी उन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ छोड़कर गए हैं। बेचारी अपने बेटे को याद करके पूरे दिन रोती रहती है। मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। सुलोचना जी अभी वृद्धाश्रम में सारी व्यवस्था देख ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, प्रणाम काकी, मैं सविता। जैसे ही वह आवाज सुनकर सुलोचना जी पलटी। सविता जी का चेहरा देखकर वह स्तब्ध रह गई। उधर सविता का सामना भी सुलोचना जी से हुआ तो उनके ठाठ बाट देखकर उनके होश उड़ गए। पर आज उसकी आंखों और जुबान पर पहले जैसी अकड़ और चमक नहीं थी। आज सुलोचना जी को देखकर उनकी आंखें भर आई और उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, क्योंकि सविता कोई और नहीं बल्कि सुलोचना जी की ही बहू थी, जिसे सालों पहले सुलोचना जी अपने घर में रखती थी। यह देखकर सुलोचना जी अपने ख्यालों में खो गई। वह दृश्य उनकी आंखों के सामने घूम गया। बहू कुछ तो दया करो, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है और तुम मुझे बासी खाना परोस रही हो। बेटा माधव, तुम भी कुछ नहीं कहते। तुमने अपने बाबूजी को वचन दिया था कि उनके जाने के बाद तुम मेरा ख्याल रखोगे। क्या कोई बेटा अपनी माँ का ऐसे ख्याल रखता है? सुलोचना जी अपने बेटे बहू से गुहार लगाते हुए कह रही थी। सविता तंज कसते हो बोली, देख रहे हो ना, इस तरह से पूरे दिन मेरा दिमाग खाती रहती है कि मुझे डॉक्टर से दिखा दो, डॉक्टर से दिखा दो। अरे बाबूजी करोड़ों रुपए देकर गए हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। माधव बोला, क्या मजाक करी हो? 1000 रुपए तो मेरे लिए छोड़ नहीं गए और तुम करोड़ों की बात कर रही हो। सविता बोली, तो हर बार ये क्यों कहती है? और उस उम्र में भली चंगी होकर आखिर क्या करना चाहती है? घर के काम इनसे कहो तो हाथ पैर में दर्द होने लगता है। एक ढेले का काम नहीं करती और 3 वक्त बैठकर खाती है। और जो ये बासी खाने की बात कर रही है, क्या फ्रिज का रखा हुआ खाना बासी हो जाता है? अम्मा जी, किसने कह दिया आपको कि खांसी सर्दी से मौत हो जाती है? अब जाइए, सच से छूके हुए कपड़े उठाकर लाइए। और सुनो जी, अगर ये घर के काम नहीं करेगी तो फिर आप मेरी मदद किया करो। अपना काम तो ढंग से होता नहीं है और अपनी माँ को भी अपने साथ रखेंगे।
गुस्से में बड़बड़ाती हुई वह चली गई। माधव बोला, माँ आखिर क्यों इतना सबको परेशान करती हो? थोड़ा बहुत काम कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं नौकरी करूँ या घर के काम? भैया ने आपसे पल्ला झाड़ लिया, ऐसे में मैं भी तुम्हें नहीं रख सकता। अब सविता जी ने जो कहा वो करो। इतना कहकर माधव भी चला गया। बेचारी सुलोचना जी छत से कपड़े उतार कर लाई। तब तक वह पसीने पसीने हो गई और सविता को आवाज लगाई, बहू कम से कम एक गिलास नमक चीनी का घोल बनाकर ही दे दो ताकि थोड़ी ताकत आ जाए। सविता गुस्से में बोली, चीनी का दाम पता है आपको? चुपचाप नमक डालकर पानी पी लीजिए, उसी से ताकत आ जाएगी। सारा काम मैं करती हूँ, बस जाकर जूठे बर्तन धो लीजिए। सुलोचना जी बोली, बहू तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम तो मेरी बहू हो, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? लेकिन सविता उनकी बातों को अनसुना करके चली गई। रात में सुलोचना जी अपने खाने का इंतजार कर रही थी। माधव बोला, माँ इस तरह ललचाई नजरों से मत देखा करो, वरना हमारा खाना हजम नहीं होगा। अरे सविता, पहले इनको खाना देकर यहाँ से हटाओ। सविता ने थाली में 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी और दाल रखकर कहा, जाइए अपने कमरे में जाकर खाइए, और हम खा ले तो बर्तन धो दीजिएगा। सुलोचना जी चुपचाप थाली लेकर वहां से घिसक गई। रसोई साफ करके वह सुलोचना जी अपने कमरे में जा ही रही थी तो उन्हें बेटे बहू की बात सुनाई दी। सविता बोली, सुनो जी, मैं रोज रोज किचकिच से थक गई हूँ। आप अम्मा को भैया के पास क्यों नहीं रख आते? और कुछ नहीं तो बहन को बोलो कि ले जाए। माधव बोला, भैया ने वह सब्जी वाला खेत हमारे नाम इसलिए किया ताकि माँ की जिम्मेदारी हम उठाए, वरना तुम्हें लगता है कि भाभी खेत देने वाली थी? बोली ही थी कि खेत इसीलिए छोड़ रही हूँ ताकि अम्मा जी दोबारा हमारे दरवाजे पर ना आए। और तुम ही बताओ, भैया के घर पर कैसे छोड़ सकता हूँ? सविता बोली, इसका कोई न कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। क्या जीवन भर हम उनकी सेवा में ही बिता देंगे? अपने सुख के बारे में हम कब सोचेंगे? माधव बोला, क्या कोई उपाय है? सविता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सुनो, अम्मा जी बहुत दिनों से कह रही है कि न उन्हें डॉक्टर से दिखा दो, अब उन्हें डॉक्टर से दिखाई दो। बेटे बहू की बात सुनकर एक पल को सुलोचना जी बहुत खुश हुई। उन्होंने बेटे बहू की पूरी बात सुने बिना ही संतोष कर लिया और चली गई। इधर माधव सविता से बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊं, उनका इलाज करवाऊं? सविता बोली, मैंने ये कब कहा कि इलाज करवाओ और पैसे खर्च करो? मैं तो ये बोल रही हूँ कि डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं समझा नहीं, साफ साफ कहो। सविता बोली, मैंने सुना है रोहतक के पास एक वृद्धाश्रम खुला है और सड़क के दूसरी तरफ बहुत सी दुकानें हैं, और आप अम्मा जी को दिखाने के बहाने वहां ले जाओ और वहीं छोड़कर वापस आ जाना। देखना, रात तक कोई न कोई उन्हें उस वृद्धाश्रम के बारे में बता देगा और वह वहीं चली जाएगी। अगले दिन जब सविता ने डॉक्टर के पास जाने की बात की तो सुलोचना जी बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ बहू, मैंने रात में ही सुननी थी, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। सविता डर गई और माधव से बोली, क्या इन्होंने हमारी पूरी बात सुनी, फिर भी इतनी खुश है? माधव बोला, क्या सुना माँ? सुलोचना जी बोली, बहू बोल रही थी कि मुझे डॉक्टर से दिखा लाओ। सविता बोली, अम्मा जी आप हमारी बातें सुनती है? सुलोचना जी हाथ जोड़कर बोली, नहीं बहू, वह तो गलती से। सविता ने चैन की सांस ली और बोली, अम्मा जी हो सकता है इलाज में आपको 2-4 रोज वहां रुकना पड़े, तो मैं इस झोले में आपका सारा सामान रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद माधव सुलोचना जी को लेकर निकल गया। करीब 4 घंटे बाद वह रोहतक पहुंचा। माधव ने चाय की दुकान के पास रुककर कहा, माँ यहाँ बैठो और चाय पियो, तब तक मैं डॉक्टर के नंबर लगाकर आता हूँ। सुलोचना जी बोली, बेटा फिर मुझे वहीं ले चलो, मैं भी वहीं बैठ लूंगी।
माधव गुस्से से बोला, माँ तुम्हारे कहने पर ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अब जिद मत करो, यहीं बैठो, वहाँ बहुत भीड़ होगी, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। भैया एक कप चाय बना दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर माधव वहां से निकल गया। आधा घंटा बाद सुलोचना जी चाय वाले से बोली, बेटा क्या डॉक्टर का यहाँ से बहुत दूर है? चाय वाला बोला, अम्मा यहाँ तो कोई भी डॉक्टर नहीं है, आप किसकी बात कर रही है? वह बोली, मेरा बेटा बोला था कि डॉक्टर के पास नंबर लगाकर आता हूँ। यहाँ एक बड़ा अस्पताल है जहाँ बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होता है। चाय वालों को समझने में देर न लगी। उसने कहा, माँ 2 रोड से उस तरफ देख रही हो, वहाँ वृद्धाश्रम है, वही मुफ्त में बुजुर्गों को रखा जाता है। और यहाँ आसपास तो बस कबाड़ की दुकानें हैं। मुझे नहीं लगता आपका बेटा लौट कर आएगा। आप कहो तो एक कप चाय और दे दूं। सुलोचना जी रोने लगी और बोली, नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। इतने सालों से बेटे बहू से विनती कर रही थी, तब जाकर वह माने, और तुम कह रही हो कि वह मुझे झूठ बोलकर यहाँ छोड़ गया। इतना कहकर वह रोने लगी। थोड़ी देर में वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। चाय वाला बोला, भाई साहब कुछ घंटे पहले इनका बेटा यहाँ बैठा कर गया था कि मैं अभी आता हूँ, और फिर नहीं आया। एक राहगीर बोला, हद है, लोग माँ बाप को कभी बस स्टैंड कभी रेलवे स्टेशन पर छोड़ आते हैं, और आज तो चाय की दुकान पर इस बेचारी को छोड़ गया। अंधेरा होने को आया। सुलोचना जी अपने बेटे की गलती मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगा कि वह लौट कर आएगा, जो नहीं हुआ। रात के 10 बजे तक चाय वाला दुकान बंद करने लगा तो बोला, माँ आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो मैं आपको उस आश्रम में छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब मैं भी घर जाऊंगा। यहाँ रोड पर आवारा कुत्ते भटकते रहते हैं, कहीं आपको काट ना ले। सुलोचना जी बोली, मेरा माधव मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चाय वाला बोला, क्या करोगी अम्मा, दुनिया ही मतलबी हो गई। अब आपसे उसे क्या फायदा, इसलिए उसने आपको अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका। चलिए। इतना कहकर उसने सुलोचना जी का झोला उठाया और उन्हें आश्रम तक छोड़ आया। सुलोचना जी को रहने का ठिकाना मिल गया। अंदर गई तो उन्होंने देखा कि उनके जैसे कई माता पिता अपने ही बच्चों द्वारा छोड़े गए थे। उसी को उन्होंने अपनी तकदीर मान लिया और अपनी बेटी सुमन को याद करने लगी। पिता की मृत्यु पर जब उनकी बेटी सुमन आई तो बोली थी, अम्मा मेरे साथ चलिए। बाबूजी थे तो बात अलग थी, पर आपने देखा बाबूजी का शरीर गिरा तो उनकी देखभाल के लिए कोई आगे नहीं आया। सब कुछ आपको ही करना पड़ा। अब आपका कौन करेगा? सुलोचना जी ने कहा, नहीं बेटा, अगर मैं चली गई तो लोग क्या कहेंगे? और फिर तुम्हारा भी घर परिवार है, तुम्हारा अपनी जिम्मेदारी है, तुम उसे निभाओ। मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए तुम लौटकर नहीं आओगी। मेरी चिंता छोड़ दो। अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। सुमन सुलोचना जी और शंकर बाबू की इकलौती बेटी थी। 2 भाइयों में सबसे छोटी और सबकी लाडली। शंकर बाबू ने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। एक शहर में काम करता और दूसरा वहीं हाई स्कूल का हेडमास्टर था। समय धीरे धीरे बीता। सुमन ने मैट्रिक की परीक्षा पास की ही थी कि शंकर बाबू ने उसकी शादी अच्छे परिवार में करी, क्योंकि जब बहुएं आई तो उनके व्यवहार को देखकर शंकर बाबू का माथा ठनका। वे नहीं चाहते थे कि कोई अनहोनी हो और उनकी बेटी को बोझ समझा जाए। पिता के प्राण तो सुमन में ही बसते थे। वह बेटी की हर छोटी बड़ी मांग पल भर में पूरी कर दिया करते थे। वह बेटों से कहते, बेटी तुम भाग्यशाली होती हो। कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, यही नीति का नियम है। शंकर बाबू की मृत्यु क्या हुई, सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके बाद तो उसका मायका धीरे धीरे
छूटने लगा। भाई और भाभियों ने भी कभी उसकी इज्जत नहीं की। पिता के रहते जो भाई त्योहारों पर बहन को लेने आते थे अब पूछते तक नहीं। बाद में दोनों भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। बड़े भाई ने कुछ जमीन का टुकड़ा राघव को इसलिए दिया ताकि माँ की जिम्मेदारी भी वह संभाले। सुमन कभी कभी माँ से मिलने आती और उनके लिए नए कपड़े व जरूरी सामान लाती। एक रोज सुलोचना जी ने सुमन से कहा, बेटा भाई भाभी तुम्हें पूछते तो है ना। सुमन बोली, माँ जो आपको नहीं पूछते वह भला मुझे एक गिलास पानी भी क्यों पूछेंगे। जब तक बाबूजी जिंदा थे ये मेरा मायका था। अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है, बस आपकी वजह से मैं आती हूँ। सविता ने माँ बेटी की बात सुनी और बोली, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद दोबारा इस घर की दहलीज पर मत आना। अब अम्मा मर जाएगी तो आपको खबर भिजवा दी जाएगी। कोई बुलाता नहीं फिर भी चली आती है। सुमन माँ से लिपटकर बहुत रोई और बोली, माँ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो ना मेरे साथ। पर उन्होंने समाज का डर बताकर मना कर दिया। सुमन ने माँ के पैर छुए और बोली, माँ मेरे आंचल में इस आंगन की कुछ मिट्टी डाल दो। ना जाने इस घर के दरवाजे पर मैं दोबारा पैर रखूंगी कि नहीं, पर मैं आपके लिए सदा रहूंगी। कभी आपको कोई दिक्कत हो तो रोहतक में अपने दामाद का नाम ले लेना, वह आपको मेरे पास छोड़ आएगा। रोते हुए सुमन अपने आंचल की मिट्टी माथे से लगाकर चली गई। वह दिन था और आज का दिन वह मायके नहीं आई और ना ही उसकी कोई खबर। अचानक किसी की आवाज ने सुलोचना जी का ध्यान भंग किया। उन्होंने पलटकर देखा तो एक वरदा बोली, बहन जी क्या आपको बेटी नहीं है? क्योंकि आज की दुनिया में तो बेटी ही माँ बाप का सहारा बनती है। सुलोचना जी को एकाएक बेटी और दामाद की याद आई। वह रोते हुए बोली, हाँ मेरी बेटी और दामाद रोहतक में रहते हैं। मेरे दामाद एक व्यापारी है, लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बेटी कहा करती थी, रोहतक में उनका नाम लोगे तो सब मुझे उनके पास पहुंचा देंगे। तभी एक सफाई कर्मी बोला, क्या सच में? क्या नाम है आपके दामाद का? सुलोचना जी ने कहा, प्रशांत दुबे, उनके कपड़ों का व्यापार है। सफाई कर्मी बोला, अरे कहीं ये वही प्रशांत दुबे तो नहीं जो आए दिन गरीबों की मदद करते हैं? उनकी पत्नी का नाम सुमन है, जो हर साल अपने पिता की बरसी पर इस वृद्धाश्रम में आकर अपने हाथों से सबको खाना खिलाती है। क्या आप ही? सुमन बोली, हाँ मैंने कहा था ना आप मेरे साथ चलो, पर कोई बात नहीं, आप मुझे मिल गई। चलिए अब घर चलते हैं। सुलोचना जी ने जब बाकी औरतों को देखा तो उनकी आंखों में उम्मीद थी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, देखो इन सभी की आंखों में तुम्हें दोबारा देख लिया और तुम लोग इन सब के लिए कुछ करते हो, ये जानकर मुझे तुम पर गर्व है। मैं इन लोगों के साथ ही रहूंगी, बस तुम मिलने आना। और दामाद बाबू, ईश्वर आपको सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन दे। जो मेरे बेटों ने मेरे साथ किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, पर आप जो करते हैं उसे सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। काश मेरे बेटे बहू भी ऐसे होते। कहते कहते सुलोचना जी रोने लगी। माँ की आंखों में आंसू देखकर सुमन उन्हें सीने से लगाकर बोली, बाबूजी क्या गए? भाइयों ने मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी पराया कर दिया। प्रशांत जी ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं भूल गई, पर इस गलती के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्रशांत बोले, अम्मा जी आप चिंता मत करो, आपके बेटों ने जो आपके साथ किया है उसकी सजा उन्हें मिलेगी। आप अगर हमारे साथ चलती तो हमें अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ रह रही है तो इज्जत से रहोगी। माँ को एक अलग कमरा दिलाकर उनके खाने पीने और दवाइयों की सारी व्यवस्था कर दी। सुमन और प्रशांत लौट गए। समय बीतने लगा। सुलोचना जी को वहाँ अच्छा लगने लगा। इधर सविता और माधव बड़े खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी पल भर की है। अगले ही दिन
उनके नाम से नोटिस आया और दरवाजे पर पुलिस खड़ी हो गई। माधव और सविता की खातिरदारी की गई। दूसरी तरफ बड़े भाई के खिलाफ भी नोटिस गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। देखते ही देखते दोनों भाइयों का जीवन नरक बन गया। दोनों भाई माँ के पास माफी मांगने आए। माँ ने कहा, तुम लोग कौन हो? मेरी तो बस एक ही बेटी है और मेरे पति ने जो संपत्ति अर्जित की थी मैं उसे इस आश्रम के नाम कर रही हूँ। तुम लोग अब कभी मुझसे मिलने मत आना। मेरी बेटी को मायके से पराया किया, मैं तुम्हें हर रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। इतना कहकर सुलोचना जी अपनी जैसी दुखी माताओं के साथ रहने लगी। दोनों भाई भाभी सुमन के पैर पकड़कर बोले, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। हमने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की कि तुम हमारे साथ ऐसा करो। हमारे बच्चों के बारे में सोचो। सुमन बोली, शर्म नहीं आती? अरे जब तुमने अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बच्चों के बारे में क्यों सोचूं? और जब तुम्हारे दरवाजे से मुझे निकाला गया था तब तुमने मेरे बारे में सोचा था। तुम जैसे बेटों को चौराहे पर मारना चाहिए ताकि और लोगों को सबक मिले कि जो बेटों के लिए बेटियों को गर्भ में ही खत्म कर देते हैं, देखे आगे उनके साथ क्या होगा। चले जाओ और दोबारा इस शहर में नजर मत आना। दोनों भाइयों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सुलोचना जी ने धीरे धीरे एक मुहिम शुरू की जिसमें भी बेघर और अपने बच्चों द्वारा ठुकराए माँ बाप सड़कों पर पड़े रहते या भीख मांगकर गुजारा करते, उन्हें इस वृद्धा आश्रम में शरण देने लगी। उनके दामाद ने उनका साथ दिया। सुलोचना जी अब अपने दामाद के साथ सड़क पर निकलती तो कोई न कोई बेसहारा बुजुर्ग मिल ही जाता, या तो सड़क किनारे पड़ा रहता या फिर भीख मांगता। धीरे धीरे सुलोचना जी गरीबों की मसीहा बन गई। कई संस्थाएं उनकी मदद करने लगी। उनके काम को देखकर सरकार ने भी उन्हें बहुत सारा मदद की और सम्मानित किया। आज वह उसी वृद्धाश्रम की मैनेजर के रूप में अपनी बहू के सामने खड़ी थी जिस आश्रम में वर्षों पहले बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे। सविता ने सुलोचना जी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी, लेकिन सुलोचना जी ने अपनी बहू को माफ नहीं किया। हाँ, बाकी वृद्धाश्रम के लोगों की तरह उसकी पूरी देखभाल और खाने पीने की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अपनी बहू को वह माफ नहीं करना चाहती थी। सविता आज खुद ही अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। सही कहा है दोस्तों, कर्मा लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।